अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के मौसम में अगर एक कप गरम गरम चाय के साथ आलू का पराठा मिल जाए तो नाश्ते का मज़ा 2 गुना बढ़ जाता है। तो इस मज़ेदार से आलू के पराठे को आप ज़रूर ट्राई करें। इसे बिल्कुल नए तरीके से हमने बना के तैयार किया है और इसके साथ मैंने इस चटपटी मिर्ची को सर्व किया है और दही को। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ, अचार के साथ इसे खाएं। अगर आपको इस मिर्ची की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो पे इस रेसिपी को देख सकते हैं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो मैदा ले लिया था। आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया और 1 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा हम गूंद लेंगे। हमें मुट्ठी मार मार के आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, जिस तरीके से हम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं। अब ढक्कन ढक के इसे मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब स्टफिंग की तैयारी करेंगे। 6 आलू मीडियम साइज़ के लेके इसे अच्छी तरीके से मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद ठंडा करके इसको छील लिया। इस तरीके से आप मैश कर ले। आलू में बिल्कुल गुठली ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो पराठे हमारे फटेंगे। अब आलू को मैंने फोक की मदद से, कांटे की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच भर के कुटी लाल मिर्च डाल दें। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच कुटा धनिया डाल दें। धनिया को कूट के डालें और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। भुने ज़ीरे के पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें आप आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधे नींबू के रस का इस्तेमाल करें। अमचूर पाउडर से खट्टा सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिससे पराठे खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्च बारीक कतर के डाली है। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। और 1 छोटी साइज़ की प्याज को बहुत बारीक चॉप करना है, नहीं तो पराठे हमारे बेलते वक्त फटेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। पराठे जिस वक्त आपको बनाना हो उसी वक्त आप प्याज डालें, नहीं तो प्याज पानी छोड़ देगा तो पराठे बनाने में आपको परेशानी होगी। इस बात का ख्याल रखें। मुझे अभी पराठे बनाना है, इसलिए मैंने प्याज को इसमें मिक्स कर लिया है। अब प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आटे को भी रेस्ट अच्छी तरीके से मिल गया है, तो आटे के मैंने बॉल बना के तैयार कर लिए। 6 बॉल हमारे बन के तैयार हुए हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बनाऊँगी। अब एक बॉल को हम लेके बाकी आटे को ढक के रख देंगे ताकि इस पर पपड़ी ना पड़े। अब बॉल को हमने अच्छी तरीके से गोल करके थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे बेल लेना है। हमें बहुत ज़्यादा ना पतला बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसे पराठे को मैंने किस तरीके से तैयार किया है, ताकि आपके भी पराठे सही से बने। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और चैनल को अभी तक अगर मेरे नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिए हुए बटन को आप दबा दें, प्रेस कर दें। अब आलू की स्टफिंग को हम इस तरीके से पराठे पे चम्मच की मदद से हल्का हल्का फैलाएंगे। आप इसे हाथ की मदद से भी फैलाएं, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से ये फैल जाते हैं। आपको चम्मच से आसानी लगे तो चम्मच से फैला लें, हाथ से लगे तो हाथ से फैला लें। मैंने इसे हाथ की मदद से ही फैलाया है ताकि पतली सी परत रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैल जाए। अब इस तरीके से आप इसे फैला लें और छुरी ले लें या पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से इस पर हम कट लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे, 2-2 इंच की दूर पे आप इस तरीके से इसे कट लगा लें, इस तरीके से। अब इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे। नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ रोल करते हुए जाए, फिर ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ रोल करते हुए इसे फोल्ड करेंगे। हल्के हाथों से इसे रोल करिएगा, बहुत ज़्यादा दबा के मत करिएगा। इस तरीके से आप घुमाते हुए इसे रोल करें। अब इस तरीके से जब आप रोल करेंगे तो चारों तरफ से इसकी परतें बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। इसी तरीके से अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालें। इस तरीके से हल्का सा हाथ से प्रेस करें और प्रेस करने के बाद बहुत हल्के हाथों से आप इसे बेलें। बहुत दबा के हमें इसे नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें बहुत हल्के हाथों से इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा सूखा आटा भी हमें नहीं लगाना है।
अब इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है, एक बड़ा सा पराठा बना लिया। इस तरीके से आप बेलें। आलू की स्टफिंग देखो बिल्कुल बाहर नहीं निकली है, ना हमारे पराठे फटे हैं। इसी तरीके से हमें बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। अब गैस पे हमने तावा रख देना है, क्योंकि इस पराठे को हमने बहुत अच्छे से सेकना है, क्योंकि आलू की परत जो ऊपर से नज़र आ रही है, जब ये हल्की सी ऑयल में क्रिस्प हो जाती है तो ये पराठे खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और पराठे को हमें बहुत अच्छे से सेकना है, एहतियात से सेकिएगा, ज़्यादा अलट पलट मत करिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए तो आप इसे पलट लें। गैस की आंच को मीडियम रखें। 2 चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि पराठे थोड़े बड़े साइज़ के हैं। इस पराठे को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसमें हल्का सा घी या ऑयल, आपको जो भी पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर लें। मेरी पराठे की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दो। जो नए हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। चैनल को साइड में दिए हुए घंटी के बटन को दबा दें। अब इस तरीके से मैंने दबाते हुए अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। दोनों तरफ से इसे हमें सेकना है। बिल्कुल देखिएगा आलू ज़रा भी बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आलू की बहुत पतली स्टफिंग हमें पराठे में लगानी है। जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ना आपकी आलू की स्टफिंग पराठे से बाहर आएगी। बहुत ही मज़े के बने थे। इस तरीके से कलर आने तक आप इसे सेक लें और अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करें। इसे मैंने इस तली मिर्ची के साथ सर्व किया था। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। अगर आपको पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दिया करें। और जो नए हैं अभी तक चैनल को मेरे नहीं सब्सक्राइब किया है, साइड में दिए हुए घंटी के बटन को दबा दें। चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।